पीहू तब से उसी जगह पर बैठी और वो हार बना रही है, एक कदम भी नहीं हिली वहां से। इनफैक्ट हमने उसे कहा था कि वॉशरूम चली जाए, लेकिन वो उसके लिए भी नहीं गई। तो फिर वो तुम्हारे कमरे में रियांश के साथ कैसे खेलने जा सकती है? और हम दोनों में से कोई ना कोई हर वक्त पीहू पर नजर रखता है, तो हमें बिना पता चले तुम्हारे कमरे में वो कैसे जा सकती है? और अगर तुम्हें रियांश की इतनी फिक्र है राघव, तो बोलो ना इस बिंदिया को, अपने पति के घर क्यों नहीं चली जाती है वो? इतने दिनों से यहाँ क्यों रुकी है वो? आउट हाउस से शुरू किया था, अब घर के अंदर आ गई है, और अब उसके बच्चे के चक्कर में हम अपनी बच्ची से सवाल करेंगे क्या? एक्चुअली वीरू सही कह रहा है, अब बिंदिया को अपने घर वापस चले जाना चाहिए। रीत, तुम तो जोड़ियां बनाए रखने में विश्वास करती हो, तो तुम बिंदिया को क्यों नहीं समझाती कि वो अपने पति से सुलह कर ले और घर वापस चली जाए? कभी ना कभी तो उसे वापस जाना ही होगा ना। सारी लाइफ ऐसे सूर्यवंशी मैंशन में तो नहीं रह सकती ना। पीहू बेबी, ये बुढ़िया तो मौका ढूंढती रहती है मुझे यहाँ से भगाने का। हे भगवान, अगर सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए तो मैं क्या करूंगी? राघव, अगर बिंदिया गई तो रियांश भी चला जाएगा। बिंदिया और रियांश की जिम्मेदारी मैंने उठाई, और मैंने उन्हें कहा है कि वो जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं। और जिस घर में किसी औरत के साथ मारपीट हुई हो, उसे वापस उस घर में जाने के लिए कहना तो मेरी नजरों में एक जुर्म ही है। और जब तक मैं ये राजू और बिंदिया का इशू सॉल्व नहीं कर लेता, तब तक बिंदिया और रियांश इसी घर में रहेंगे। आप लोग एक बार मुझे ये राजू और बिंदिया का इशू सॉल्व करने दीजिए, उसके बाद रियांश और बिंदिया के लिए खुद एक घर ढूंढूंगा। ये तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो राघव, क्योंकि तुम और रीत उस बच्चे से कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुके हो। मुझे नहीं लगता वीरू भैया, मुझे आपको इसके बाद कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। ये मेरा आखिरी फैसला है कि रियांश और बिंदिया इसी घर में रहेंगे, और अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। चलो। ओके। जी राघव जी, मुझे अपने बर्ताव की वजह से ना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने देखा कैसे आपने पूरे घर वालों के खिलाफ जाके मुझे और मेरे बच्चे के लिए स्टैंड लिया इस घर में रहने का, लेकिन मैं कितनी खुदगर्ज निकली। मैंने एक हादसे की वजह से ना रीत जी को इतना नाप-शनाप बोल दिया। लेकिन रीत जी, सच कहूँ ना तो मेरा गुस्सा आप पर नहीं था, वो मेरा अपना डर था। मैं ना आप लोग पे खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। जिस तरह आप रियांश का ध्यान रखते हैं, मुझे लगता है कि आपसे कभी कोई भूल चूक नहीं हो सकती। मेरा बच्चा कितना अभाग्य है। रीत जी, मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बिंदिया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही हमें कुछ समझाने की जरूरत है। उल्टा मुझे तो एक अजीब सी खुशी होती है देख के कि जितना प्यार मैं रियांश से करती हूँ उतना तुम भी करती हो। ये तो रियांश का सौभाग्य है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े घर में आएगा। इसके पास एक नहीं, तीन माँ बाप हैं। आप लोग इतना ध्यान रखते हैं, पता नहीं मैं आप लोग का ये कर्ज कैसे उतार पाऊंगी। नहीं, इसमें कर्ज की कोई बात नहीं। इस नन्ही सी जान ने हम सबके दिल को ऐसे थाम लिया है कि अब वो डोर छूट ही नहीं रही है। क्यों रियांश? देखो कैसे हंस रहा है। राघव जी, एक बात कहूँ, इसकी हंसी ना बिल्कुल आपकी जैसी है। ये तो तुमने एकदम सही चीज नोटिस की है, सच में। इसकी हंसी बिल्कुल मेरी जैसी नहीं है रीत, और वैसे भी मैं बच्चों की तरह नहीं, मैं मर्दों की तरह हंसता हूँ। हेलो मिस्टर सरफिरे, आपकी हंसी ना मैं दिन रात सुनती, और अगर किसी रूम में बहुत शोर हो रहा होगा ना, वहां भी मैं आपकी हंसी पहचान लूंगी। तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप बिल्कुल रियांश जैसे हंसते। आपने इनसे कॉपी किया है हंसी। राघव सर, रीत मैडम, आप दोनों को फूफा जी ने अपने रूम में बुलाया है।
फूफा जी, आपने बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, आज थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी पर्सनल भी। आओ आओ, बैठो बैठो आओ। इसलिए बेटा मैंने सोचा कि सबके सामने नहीं, तुम दोनों को अलग से बुला के बात की जाए। हमसे कोई गलती हुई है क्या फूफा जी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि शालिनी जी ने मुझसे एक बात कही और ऑनेस्टली कहूं मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो बात बहुत ही सोच समझ के बोली गई थी। इसलिए मैं चाहता हूं बेटा कि तुम लोग उस बात को बड़े ध्यान से सुनो। डिसीजन लेने का कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं तुम दोनों अपना दिलो दिमाग अच्छी तरह से खोल के इस बात को सुनो। रीत, बैठ जाओ। रीत, राघव, सबसे पहले तो मैं तुम दोनों से ये कहना चाहूंगी कि अगर मेरी कोई भी बात तुम्हारे दिल को चुभ जाए या फिर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे दर्द को ठीक से समझ नहीं पा रही, तो उसके लिए पहले से सॉरी। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम दोनों को हर्ट करूं। मैं तो बस एक मां के दिल का सोचकर ये बात कहना चाह रही थी। ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे अनाथ आश्रम के हैं। कितने क्यूट है ना। पर अफसोस इन बच्चों के माँ बाप नहीं है। यू नो, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने मुश्किल में आकर मजबूरी में इन बच्चों को हमारे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। कोई बच्चा मंदिर के बाहर मिला, कोई हॉस्पिटल के पास मिला। इट्स वेरी सैड कि इन बच्चों को जीवन तो मिला, लेकिन जीवन का सहारा नहीं मिला। एंड रीत, तुम्हारा दिल कितना सॉफ्ट है। तुम किसी के भी बच्चे को देखती हो तो तुम्हारा दिल पिघल जाता है। किसी और के बच्चे की रोने की आवाज को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारे दिल में हलचल होती है, तुम हर्ट हो जाती हो। किसी बच्चे को जरा से भी तकलीफ हो जाती है तो तुम्हारी जान आफत में आ जाती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। सिर्फ मैंने ही नहीं, तुम्हारी फूफा जी ने भी। हम सब ने देखा है। राघव, तुम्हारे लिए क्या कहूं, जब तुम रेयांश को देखते हो, उसे अपनी गोद में उठाते हो, तुम्हारे फेस पर जो हैप्पीनेस होती है, जो तुम्हें सुकून मिलता है, वो तुम छुपा नहीं पाते। तुम दोनों के दिल में कितना लव है, तुम्हारे दिल में कितनी ममता है। पर अफसोस तुम्हारे हाथ खाली है। बोलिए ना। बेटा, तुम दोनों का दर्द हम पूरी तरह से तो नहीं समझ सकते, लेकिन और इतना जरूर देख सकते हैं कि तुम दोनों उस बच्चे को सिर्फ एक घर नहीं, पूरी दुनिया दे सकते हो बेटा। मैं ये सजेस्ट कर रही थी, अगर क्यों ना इन बच्चों में से किसी को तुम अपना बना लो, अडॉप्ट कर लो।